धर्म परिवर्तन उनके अपने सुम्भी के मुसलमानों से नफरत होकर उसके बाद मैं ये परिवर्तन किया हूँ और करके अब इसी में डट कर रहूंगा। और जैसे मेरे बाप के साथ बगावत करते थे, अगर उस तरह मुझसे बगावत करेंगे तो मिट्टी में मिला दूंगा। ये सब धमकियां वगैरह भी आता होगा, क्योंकि आप मुस्लिम धर्म के बारे में क्या कहेंगे? मुस्लिम धर्म के बारे में यही कहेंगे, जब क्या कमी उसमें है, क्या कमी है? कमी तो बहुत है, खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, ये भी कमी है। लेकिन रह गई बात, वो सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे। फतवे जारी होता था तो बहुत ऐसे लोग होते हैं सर कलम करने की बात करते हैं, सर कलम करने की बात करते हैं और नहीं लगता है आपको? मुझको भी धमकियां मिली है सुम्बी से। अच्छा। तो मैं भी चैलेंज ठोक कर आया हूँ कि जिनकी माँ ने दूध पिलाई है वो मेरे सामने आकर बगावत करे, या उसको सर काटना है तो सर काटे, और मुझे मारना हो, गोली मारना हो तो मुझे गोली मार दे। लेकिन जिसकी माँ ने दूध पिलाई है सामने से आके वायर करे, मैं गोली खाने के लिए क्षमता रखता हूँ। मतलब उन लोगों से डर नहीं है? कोई तो आता होगा, गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र आता है? हाँ, हमारे दर्शकों को सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत के मुसलमान देखे नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान देखे, सुम्भी के मुसलमान मेरे बाप को सताया है, और मेरे बाप जैसा अगर मुझको सताएगा तो मिट्टी में मिला दूंगा, यह हकीकत है। क्योंकि साथियों नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मैं कहूँ तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक मुस्लिम परिवार हिंदू धर्म अपना लेता है, और ये सब कैसे प्रकरण चलता है, और इनको तमाम लोग धमकियां भी देते हैं। और ये पहले मुस्लिम थे लेकिन अब हिंदू आ गए। हिंदू में एक कास्ट है राजभर जाति को इन्होंने अपना लिया, लगभग ज्यादा दिन हो गया, और ये सुर्खियों में बने हुए हैं। आखिर इनको क्या तकलीफ थी कि हिंदू धर्म अपनाना पड़ा, मुस्लिम धर्म छोड़ना पड़ा? सबसे पहले यह आबिद है और इनकी पत्नी है शबनम, और शबनम और आबिद, और दोनों लोग, अब इन लोगों का नाम भी बदल गया है, और इनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का भी नाम बदल गया है। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है इंडियन न्यूज डे में। और ये बताइए आबिद से और आप कैसे हिंदू धर्म अपना लिए? हमने हिंदू धर्म जो अपनाया है तो किसी के दबाव, किसी के चढ़ाव से हमने नहीं अपनाया है। हम जो है बचपन से ही हिंदू के साथ रह गए और हिंदू के घर रह गए। और जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे सुरेश सिंह का घर है, उनके घर पे हम बचपना से रहते रहते अभी तक रहते हैं। अच्छा। तो ये कारण है कि हमारा जो है माहौल वहाँ से चेंज हो गया, और इसमें कोई दबाव की बात नहीं। इस समय क्या नाम है? इस वक्त मेरा नाम आर्यम राजभर पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आबिद से आर्यम राजभर हो गया, और शबनम से सोनम हो गया, शबनम से सोनम हो गया। तो ये बताइए सोनम जी, ये आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदू में खुश हैं? हाँ, खुश हैं। मुस्लिम में कुछ कमी वगैरह दिखी? नहीं। उस धर्म में मतलब जो पति की कहे वही कर लिया। हाँ। तो अब ये बताइए कितना दिन हुआ आपको धर्म? वैसे मन से जो दिल से अपनाए थे तो 20-22 साल हो गया। लेकिन अभी जो खुलेआम उजागिर जो हुआ है, ये अभी साल भर से प्रक्रिया सरकारी जो चल रहा था, ये सब करने के बाद अपना अभी कोर्ट वगैरह से सब कुछ हाँ एकदम सब क्लियर हो गया। सब मेरे पास कागज भी आ गया है, आदेश आ गया, तब मैंने कोई काम किया। अब कहा जाए तो हिंदू धर्म में आ गए हैं तो पूजा पाठ भी चालू होगा, मंत्र वगैरह भी आपको आता होगा, श्लोक भी आता होगा, कोई न कोई चीज तो आता होगा। गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र आता है? हाँ, हमारे दर्शकों को सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र हम 24 बार सुबह और 24 बार शाम में पढ़ के तब हम जप करते हैं इस गायत्री मंत्र। मतलब देख सकते हैं ये आबिद अब आर्यन राजभर बन चुके हैं, यानी अब मंत्र भी इनको जानकारी हो गया, मंत्र भी मंदिर वगैरह में भी जा रहे हैं। ये बताइए आप मीट मच्छी भी पहले खाते थे, अब खाते हैं? अभी तो बराव नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि अभी तो कभी न बराव किए थे, न अभी बराव कर रहे हैं। लेकिन जब उसमें अब जुड़ जाएंगे, जब उसका माहौल पूरा समझ जाएंगे तो हमको बर्ताव भी करना होगा, क्योंकि भाई बर्ताव नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या है धर्म और कर्म का। क्योंकि सावन चल रहा है, और सावन में कहा जाता है हिंदू धर्म में मांस मच्छी जो होता है, मांस मदिरा को भी त्याग देना चाहिए। अब आते हैं आप, जब आपने धर्म ग्रहण किया, हिंदू धर्म अपनाया, तो ये बताइए आपके गांव वालों का रिएक्शन क्या रहा? गांव वाले का रिएक्शन बहुत है और आगे तक रहेगा।
और गांव वालों का ही देन है कि मैं परिवर्तन कर लिया है। क्यों, मतलब क्या रीजन? गांव वाले में जैसे मैं तो रहता था नगर, आपको तो पहले ही बता दिया था, लेकिन गांव वालों में जैसे हमारे मोहल्ले की बात है ये, हमारे मोहल्ले में दर्जी हैं, अंसारी हैं और भी ईसाई हैं, मतलब और लोगों भी, मतलब अदर बिरादरी, पठान भी हैं, मिल्की भी हैं और बाकी हिंदू में भी हर लोग हैं। तो लेकिन मुसलमानों ने, यानी हमारे सुंभी के मुसलमान, यानी हमारे गांव के मुसलमान जितने भी हैं, सब ने मेरे बाप और दादा को सताने का काम किया है। और सताने का कारण ये था कि मेरा बाप जो है कभी खटा नहीं, कोई काम नहीं किया, बड़े शान शौकत के साथ बम्बई से और सुंभी का अपना रन टन करता था मेरा बाप। और उसके बाद जो था कि मतलब अच्छा से कमाता खाता था, तो वो लोग देख के जलते थे और उनको सिर्फ सताने का काम किया है लोग। और सताने का काम ये किया है जैसे फतवा जारी करना। और मेरे बाप को थोड़ा सा जैसे मुहर्रम में एक त्योहार पड़ता है हम लोगों में, तो जब मुहर्रम पड़ता था तो मुहर्रम में जैसे झूठे फंसाना, पुलिस की बात करना, या बोल देना कि मस्जिद के बगल में घर है तो मस्जिद में ज़मीन बन गया घर, और उसके बाद जो है रास्ता ताजिया का है तो वहाँ करकट डला गया, मतलब ये सब झूठे फसाद, ये सब 3-5 करते थे। तो मैं घर आता जाता था, सब देखता था। ये बताइए, आपके ऊपर कभी फतवा जारी हुआ? मेरे ऊपर फतवा जारी इस वक्त 2-4 बार किए होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं आया है। मैं किसी के मुंह से सुना कि फतवा जारी है, वो बाइकाट हो गया है, काफिर है, ये है वो है, तो बल्कि मुझसे जो बताया मैं भी उसको जवाब दिया कि फतवा वालों को, जो फतवा लाए हैं वो फतवा देने वालों को और फतवा लाने वालों को वो अपना लाएं और पढ़ें और पढ़ के अपने घर में ताखा पे रख दें। और मुझसे फतवा से मतलब नहीं, मैं संविधान का कानून जो है मैं उस कानून को मानूंगा, किसी धर्म के और किसी कर्म के लोग का कानून नहीं मानूंगा। मतलब देख सकते हैं, ये आर्यन राजभर हैं, पहले आबिद अंसारी थे, अब हिंदू धर्म अपना लिए हैं। ये कह रहे हैं कि किसी भी फतवे से हमें डर नहीं है, वो फतवे जारी करते रहें और फतवे अपने कागज अपने पास रखें। तो अब ये देख सकते हैं, यह भगवा वस्त्र धारण कर ली है, उनकी यह पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे और हैं, वो तत्काल में नहीं है। लेकिन ये बताइए, ये सब धमकियां वगैरह भी आता हुआ, क्योंकि अब मुस्लिम धर्म के बारे में क्या कहेंगे? मुस्लिम धर्म के बारे में यही कहेंगे, जब क्या कमी उसमें है, क्या कमी है? कमी तो बहुत है, खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, ये भी कमी है। लेकिन रह गई बात, वो सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का। बहुत को मैंने देखा है, मुसलमान जब मैं था तो मुसलमानों में रह के मैंने देखा है। लेकिन रह गई बात, वो सब लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो तो अपनी जगह बात है। और यहाँ पे रह के, इन लोगों के साथ रह के हमने सब कुछ सीखा है और सब कुछ देखा है। उसमें कुछ ऐसा है, मुझे 2-4 वर्ड गलत भी लगता है जो उनका, मुझे एक तो अबे तबे की भाषा मुझे अच्छा नहीं लगता है। अबे तबे, और क्या गलत लगता है? और उसके बाद जो है गौ कसी करना, गाय को काटना, गाय को खाना, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और भी वगैरह वगैरह जो बहुत से सारे काम हैं जो मुझे, गाय के खाने से, बछड़े वगैरह के काटने से आप आहत हो गए और आपके माता पिता को गांव वालों ने सता दिया, यानी मुस्लिम के लोग ने ही सताया। इसके वजह से आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म आपको कैसा लग रहा है? हिंदू धर्म में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मैं खुश हूँ। और जब से मैं हिंदू धर्म में आया हूँ, आज 1 साल से सब सरकारी प्रक्रिया चला रहा हूँ, तब से मुझे बहुत सुख शांति है। और अभी जो है पलना के दरबार में हम लोग गए थे, दर्शन करके आए हैं। अभी 1 हफ्ता के बाद हम पवारी बाबा जाने के लिए सोचे हैं, तो हमारे बोंगरिया बगल में। तो ऐसा ही हमको अच्छा लगता है, दर्शन करना अच्छा लगता है, उसमें घूमने में भी अच्छा लगता है, पूजा पाठ करने में भी अच्छा लगता है। और जो भी आप में हमारे धर्म से जुड़ा हुआ उसमें जो भी काम कार्य है, हमको सब अच्छा लगता है। अब देख सकते हैं, ये आबिद अंसारी अब आर्यन राजभर हो गए। अब बताइए, इनको मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, अब इनको मंदिर जाना अच्छा लग रहा है, पूजा करना अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा हम इनसे बात कर लें, इनके धर्म पत्नी से बात कर लें, क्योंकि जब हिंदू धर्म में आते हैं तो संस्कृत में रहा जाता है, साड़ी वगैरह भी पहनते हैं लोग। तो उसको भाभी ये बताइए, ये कोई रोक टोक नहीं है आप? नहीं, कुछ भी नहीं। मंदिर जाती हैं? हाँ। मंदिर वगैरह जाती हैं? हाँ। पूजा वगैरह करती हैं? हाँ। डेली करती हैं? हाँ। आपको कहीं से धमकी नहीं मिला? नहीं, धमकी नहीं, कहीं नहीं मिला? नहीं। बच्चे लोगों को कहीं नहीं, कुछ नहीं? ना। अच्छा, ये है शबनम से सोनम बन गई। और बच्ची आप बताओ, क्या नाम है? सोना, नैना। नैना। पहले क्या नाम था इनका?
आसमीन से ये नैना बन गई। और देखिए ये ही नैना इन दोनों लोगों के तारा है। आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इनका भी परिचय कर लेते हैं। क्या नाम है? आरो राजभर। आरो राजभर। और पहले क्या नाम था? आयांश था। अब देखिए आरव राजभर हो गए, यानी ये राजभर परिवार हो गया। ये आजमगढ़ है। अब बताते हैं आजमगढ़ में मुस्लिमों का बहुल क्षेत्र है। ये हिम्मत आपके अंदर कैसे आया कि मतलब मुस्लिम धर्म से बगावत कर लिए? मतलब इसमें हिम्मत की क्या बात है, ये तो मनसा की बात थी और मन की बात थी। और फतवे जारी होता था तो बहुत ऐसे लोग होते हैं सर कलम करने की बात करते हैं। सर कलम करने की बात करते हैं और नहीं लगता है आपको? अब मुझको भी धमकियां मिली है सुम्बी से। अच्छा। तो मैं भी चैलेंज ठोक कर आया हूं कि जिनकी माँ ने दूध पिलाई है वो मेरे सामने आकर बगावत करे, या उसको सर काटना है तो सर काटे, और मुझे मारना हो, गोली मारना हो तो मुझे गोली मार दे। लेकिन जिसकी माँ ने दूध पिलाई है सामने से आके वायर करे, मैं गोली खाने के लिए क्षमता रखता हूँ। मतलब उन लोगों से डर नहीं है? कोई कोई डर नहीं है। जितना वो गोली मारेगा उतना गोली उसको उल्टा खुद लग जाएगा, वो खुद मरेगा, क्योंकि मैं सत्य पे हूँ, मैं गलत पे नहीं हूँ। मतलब आप लोग आपको पीड़ित किए तो आप धर्म परिवर्तन कर लिए? धर्म परिवर्तन उनके अपने सुम्भी के मुसलमानों से नफरत होकर उसके बाद मैं ये परिवर्तन किया हूँ, और करके अब इसी में डट कर रहूंगा। और जैसे मेरे बाप के साथ बगावत करते थे, अगर उस तरह मुझसे बगावत करेंगे तो मिट्टी में मिला दूंगा। ये मतलब मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर मुझसे जैसे मेरे बाप से गुस्सा हो जाएंगे। बहुत सारे सुम्भी के मुसलमान ने भारत के मुसलमान देख रहे हैं। वो पूरे भारत के मुसलमान देखे नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान देखे। सुम्भी के मुसलमान मेरे बाप को सताया है, और मेरे बाप जैसा अगर मुझको सताएगा तो मिट्टी में मिला दूंगा। ये हकीकत है। क्योंकि एक मैं कहूँ तो पाकिस्तान से एक मुस्लिम लड़की आई, हिंदू में हिंदू धर्म अपना ली, तो उसको लोग बहुत टार्चर कर रहे हैं। मतलब तमाम मुस्लिम कंट्रियों से उसको धमकी आ रही है। पाकिस्तान से भी कह रहे हैं लोग कि पाकिस्तान की हमारी उसको वापस कर दीजिए पत्नी को। उसके पति बोल रहे हैं नहीं तो उसका बुरा इल्जाम होगा। तो अब ये बताइए, आप जब ये हिंदू धर्म अपना लिए हैं तो आपको नहीं लोग कुछ कह सकते हैं? को कहेंगे, कहें, हमसे ना नहीं मतलब है। बस मैं जो कह रहा हूँ, जो सच्चाई मेरे आंखों के सामने बीती है, कि जैसे मेरे बाप को सब पीड़ित किए हैं और जैसे मेरे बाप के ऊपर सताने का वो लोग काम किए हैं, अगर वो काम मेरे पे करें, मैं मना भी रहा हूँ कि मुझ पे करें वो, और मुझ पे करेंगे। मेरा बाप तो टोपी का लाज रखा और जवाब नहीं देता था, बोलता था जाने दो, मुसलमान हैं, भाई हैं, बर्दाश्त कर लेता था। और मैं मारने की बात करता था तो मेरा बाप मुझको भी समझाता था। कहता था कि नहीं बेटा, हम मौलाना हैं, हम टोपी लगाए हैं, वो सब हमारे भाई हैं, बिरादर हैं, और वो हमको सता रहे हैं, सताने दो। लेकिन अब हमको सता कर देखें और हमको सताएंगे, और मैं घर आता जाता हूँ, अगर कोई निशाना बनाया और कोई निकाह देगा, मैं उससे लड़ाई। पिताजी का क्या नाम था? मौलाना मोहम्मद इलियास। मौलाना मोहम्मद इलियास। कहा जाता है मौलाना का लड़का, मौलाना जो लोग होते हैं वो धर्म के प्रचारक होते हैं। और आज देखिए वही धर्म के प्रचार करने वाले लड़के अब हिंदू धर्म अपना लिए। अब ये आजमगढ़ है, तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये लोग उचित काम किए हैं, सही काम किए हैं? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो आज़ादी देता है, किसी भी धर्म जा सकते हैं, किसी भी जात को अपना सकते हैं, क्योंकि शायद उसी की प्रक्रिया से इन्होंने सरकारी कागज वगैरह भी पूर्ण कर लिया है। मिल गया, आदेश आया, आदेश आने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम किसी से झगड़ाते जाते हैं। बिल्कुल आज शनिवार है, शाम में जाएंगे, इतवार को दिन भर घर रहेंगे और डंके के चोट पर रहेंगे। सुम्भी में जिसे जो करना होगा वो करके दिखाएगा, उससे हम निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ पुलिस प्रशासन और भी अधिकारी से, सभी लोग से हम जुड़े हैं। जब कोई दिक्कत होगा तो हम तत्काल बता देंगे वहां पर। देख सकते हैं ये भी चैलेंज कर रहे हैं सुम्भी के लोग, सुम्भी के मुसलमान को। लेकिन इनको भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब अपना जीवन हिंदू धर्म में अपना लिए हैं तो अपना शांति से रहें। चाहे कोई भी किसी भी धर्म में जाए, उससे हमें नहीं कोई एतराज है, इनसे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब एक मुस्लिम परिवार जब हिंदू धर्म में आता है, प्रताड़ित होके आता है, ये बता रहे हैं गांव वाले प्रताड़ित किए मेरे बाप को और मुझे भी, तो इसके वजह से मुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ा। यही सच्चाई है। हाँ, यही सच्चाई है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, इतने मेरे गांव के लोग, मोहल्ले के लोग नीच हैं कि जो मेरे बाप के गुजर जाने के बाद
यानी मेरे बाप की मौत हो गई, अभी उनका 13वीं और 40वां तक नहीं बीता था, उसके बीच में भी लोग मीटिंग रखने का काम किया और मेरे छोटे वाले भाई को उसने सताने का काम किया है। उस मीटिंग में अगर मैं नहीं जाता तो शायद मेरे भाई को मार भी देते लोग। हाँ, उस मेरे घर के बगल बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं। बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ। फिर मैं जब 9 बजे रात में वहाँ पहुँचा यहाँ से मेहनगर से, तो जाके मैं देख रहा हूँ मस्जिद के ग्राउंड में तो लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि मेरे घर में लाश गिरी हुई है और ये मुसलमानों ने मीटिंग करने का काम कर रहा है और जमीन का और बगावत का और दीवाल का बगावत कर रहा है। तो बताइए बगावत क्यों हुआ? आपकी जमीन में क्या क्या दिक्कत थी? हमारे जमीन में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पूरी मस्जिद हमारे जमीन में बनी हुई है। अच्छा, मस्जिद की वजह से? जी, तो वो सब खाली मतलब एक जिसे औकात तो थी नहीं कि हमारे बाप को खुलेआम मार दें, और आज भी औकात नहीं कि मुझे खुलेआम मार दें मोहल्ले वाले। मतलब मस्जिद के लेकर विवाद हुआ? हाँ, मस्जिद को लेकर। और अब मस्जिद आपके जमीन में आज भी है? बिल्कुल। आपके कितने भाई हैं? 4 भाई हैं? नहीं, हम लोग 3 भाई। 3 भाई हैं। वो 2 भाई आप जो बच गए हैं वो लोग मतलब उसी में है, मुस्लिम ही है? हाँ, वो लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिम के अभी साथों हैं, मुस्लिम वो हैं। भाई उनका मन नहीं, वो मत परिवर्तन करें, हमको कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको ये नहीं लगा कि हम राजभर जाति हिंदू धर्म में अपना रहे हैं, तो जो हिंदू धर्म के लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे इसे? यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया? हाँ, अगर आपके बड़े हो जाएंगे बच्चे लोग तो शादी वगैरह करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लड़का की शादी लग गई राजभर के घर। अच्छा, मऊ जिला। देखिए शादी पहले तो धर्म परिवर्तन किए और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राजभर परिवार में इन्होंने अपने बच्चे की शादी भी लगा दिया, क्योंकि वो बड़ा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा इस समय नहीं है, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। नहीं, बनारस में पढ़ते हैं। तो ठीक है, बनारस में पढ़ते हैं और अपने बच्चे को अब राजभर परिवार इन लोगों को अपना लिया है। अब ये लोग खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं, और जो लोग धमकी दे रहे हैं वो लोगों के लिए क्या कहेंगे लास्ट में जाते जाते? वो धमकी सिर्फ दे रहे हैं, बाकी उनके सामने आने पर हिम्मतें नहीं। वो हिम्मत पहले बटोरें अपना जिंदगी भर, जब तक हिम्मत वो बटोरेंगे तब तक वो खुद खत्म हो जाएंगे। आर्यन राजभर है और सोनम हो गई, अब ये शबनम से सोनम हो गई। तो अब ये खबर आजमगढ़ की है, और सबसे बड़ी बात है एक तरफ मैं कहूँ तो हिंदू धर्म के लोग मुस्लिमों में भाग जाते हैं, अब ऐसा चल गया है कि मुस्लिम धर्म के लोग भी अब आ रहे हैं हिंदू में, है कि नहीं भैया? हाँ, ये तो परंपरा से चला आ रहा है। अभी गोरखपुर में लगभग हजारों बौद्धिस्ट बन गए गोरखपुर में ही, और आजमगढ़ में आज एक खबर देखने को मिला है, मुस्लिम परिवार हिंदू धर्म अपना लिया। बस एक खबर आप लोगों को इसलिए दिखाया है क्योंकि इनको धमकियां भी आती थी और इनके ऊपर फतवे भी जारी होते थे। तो आप लोगों का ये खबर कैसा लगा? क्या ये लोग अच्छा काम किए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।